नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया मोड़, सीसीटीवी फुटेज से खुला नया एंगल, परिवार और आरोपी पक्ष आमने सामने। महंगाई का डबल अटैक, पेट्रोल डीजल फिर महंगे, अब रेट के दाम भी बढ़े, जनता की जेब पर लगातार वार। बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल, फलता उपचुनाव से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका। अमेरिका में मस्जिद के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 लोगों की मौत, एफबीआई जांच में जुटी। और भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश की मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। अब नए सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद केस में नया मोड़ आ गया है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में ट्विशा शर्मा को छत की ओर जाते हुए देखा गया। इसके कुछ देर बाद कुछ लोग उन्हें नीचे लाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी फुटेज के बाद परिवार ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। ट्विशा के माता पिता इसे हत्या बता रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं आरोपी पक्ष की ओर से भी कई दावे किए जा रहे हैं। पूर्व जज और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका में ट्विशा की मानसिक स्थिति और कथित दवाइयों के सेवन का जिक्र किया गया था। तो एटलीस्ट उसके जो राइट्स हैं, ऐसा केस में जिसमें कुछ भी नहीं है, जो डिस्चार्ज लाइक केस है, जिसमें उल्टा हमें सिंपैथी मिलना चाहिए, उसमें वो अपने एक्सरसाइज तो करेगा। परिवार ने इन आरोपों को चरित्र हनन बताया है। वहीं ट्विशा की बहन ने भी ससुराल पक्ष पर जमकर आरोप लगाए हैं। कराओ ना, हमारी हेल्प करो ना गवर्नमेंट से कि ये चाहते, इसकी फैमिली अगर ये चाहती है PM2 कराना तो कराओ। आप तो जुडिशरी में रह चुकी है ना, आप हमें अप्रूवल दिलवा के जल्दी दो ना। आपको तो पता होंगे इजी रास्ते कैसे मिल जाएगा जल्दी। आप करो हमें सपोर्ट। क्यों बैठी हुई हो पीछे? क्यों अपने बेटे को छुपा के बैठी हुई हो आप और बोल रहे हो कि पुलिस का काम है उसे ढूंढना? बुलाओ ना सामने, पूछवाओ ना उससे क्वेश्चन। आप तो फ्री हो गई इसलिए आप बैठी हैं मीडिया के सामने। वो भाग गया, क्यों भागा वो, अगर वो कल्प्रिट नहीं है तो? अब यह मामला केवल मौत की जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दोनों परिवारों के आरोप प्रत्यारोप के कारण और संवेदनशील बन चुका है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर इस मामले में जांच कर रही है। देश में महंगाई लगातार आम आदमी की परेशानी बढ़ा रही है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब खाने पीने की चीजें भी महंगी होने लगी हैं। मध्य पूर्व में जारी युद्ध का असर अब भारतीय बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले 15 मई को भी ईंधन के दामों में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई थी। नई कीमतों के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं आम आदमी की थाली पर भी महंगाई का असर दिखने लगा है। मुंबई में मॉडर्न ब्रेड ने अपने बेसिक वेरिएंट के दाम में 5 रुपए प्रति पैकेट बढ़ा दिए हैं। कंपनियों का कहना है कि इंपोर्टेड कच्चे माल, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में भी दूसरी बड़ी कंपनियों के दाम भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और इसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं में महंगाई की मार को दिखाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इस फैसले ने ममता बनर्जी की पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फलता विधानसभा सीट पहले से ही विवादों में घिरी हुई थी। धांधली के आरोपों के बाद यहां वोटिंग रद्द की जा चुकी थी और अब उम्मीदवार के मैदान छोड़ने से राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। टीएमसी ने साफ किया है कि जहांगीर खान का फैसला उनका निजी फैसला है, पार्टी का नहीं। लेकिन इसे कहीं ना कहीं ममता सरकार की बड़ी राजनीतिक विफलता भी माना जा रहा है। अब 21 मई को होने वाली वोटिंग को लेकर संशय और सस्पेंस दोनों बढ़ गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम का असर पूरे बंगाल की राजनीति पर पड़ सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच होगा। फिलहाल सबकी नजर अब टीएमसी की अगली रणनीति और चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हुई है। अब बात अमेरिका की, जहां सैन डिएगो में मस्जिद के पास हुई गोलाबारी ने सनसनी फैला दी है। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के सैन डिएगो शहर में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 टीनेजर्स ने मस्जिद के पास अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घटना में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद दोनों संदिग्ध एक कार में मृत पाए गए हैं। शुरुआती जांच में ये माना जा रहा है कि दोनों ने खुद को गोली मार ली। घटना के बाद FBI ने जांच शुरू कर दी है। फायरिंग की वजह क्या थी और क्या यह हेट क्राइम का मामला है, इसकी जांच की जा रही है। इस घटना ने अमेरिका में एक बार फिर गन वायलेंस और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसियां मामले की हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं। अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करते हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं, जिसे भारत रूस
के संबंधों के हिसाब से बेहद अहम माना जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 12 और 13 दिसंबर 2026 को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। एक साल से भी कम समय में यहां उनका दूसरा भारत दौरा होगा। इसे भारत और रूस के मजबूत रणनीतिक संबंधों का संकेत माना जा रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, व्यापार और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दुनिया की नजर इस बैठक पर इसलिए भी टिकी है क्योंकि मौजूदा समय में वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है। खाड़ी देशों में हो रहे युद्ध के बीच पुतिन के इस दौरे को भारत रूस संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहें पीपल्स अपडेट।